गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे साझेदारों के संबंध। साझेदारों के जो आपसी संबंध होते हैं वो उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से शासित होते हैं, मतलब निर्धारित होते हैं। वे अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण आपसी ठहराव द्वारा कर सकते हैं, किंतु उनके अधिकार एवं कर्तव्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं हो सकते। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि वे अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में किए गए आपसी ठहराव में सभी साझेदारों की सहमति से परिवर्तन या हेराफेरी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि साझेदारों के कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहला जो है वो है व्यवसाय के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार। साझेदारों के बीच अन्यथा अनुबंध के अभाव में, मतलब अगर कोई अनुबंध नहीं हुआ है उसके अभाव में प्रत्येक साझेदार को फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। यह अधिकार इस बात को प्रमाणित करता है कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों का व्यवसाय है तथा उसके प्रबंध एवं संचालन संबंधी अधिकार सभी साझेदारों को प्राप्त है। अतः कोई भी साझेदार किसी अन्य साझेदार को उसके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। यदि कोई साझेदार किसी साझेदार को अनिश्चित रूप से इसके अधिकार से वंचित करने का प्रयास करता है तो प्रभावित साझेदार उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई कर सकता है। किंतु व्यवहार में देखा जाता है कि सभी साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, इसलिए सामान्यतः साझेदार आपसे ठहराव करके व्यवसाय के संचालन के लिए किसी एक साझेदार को अधिकृत कर देते हैं। दूसरा है राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार। साझेदारों के बीच अन्यथा अनुबंध, मतलब अगर कोई अनुबंध नहीं हुआ है तो प्रत्येक साझेदार को फर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों में राय प्रकट करने या परामर्श देने का अधिकार होता है। अतः प्रत्येक साझेदार फर्म के संबंध में प्रत्येक महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय से पूर्व अपनी राय प्रकट करने का हक रखता है। यह हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार। फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण करने से तात्पर्य है कि वो देखने या उसकी प्रतिलिपि लेने से अधिक। फर्म की आवश्यक पुस्तकों का निरीक्षण कोई भी साझेदार कर सकता है तथा अपनी आवश्यकता अनुसार उनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है। साझेदार अधिकार का उपयोग स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा एजेंट के माध्यम से भी कर सकता है, किंतु उन्हें इस अधिकार का उपयोग अच्छे के लिए, मतलब नेक नीयत से करना चाहिए। नेक्स्ट है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। सामान्यतः किसी भी साझेदार को फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु यदि किसी स्पष्ट अनुबंध के अधीन किसी साझेदार को पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है तो वह फर्म से पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। यदि व्यापार की प्रथा के अनुसार साझेदार को पारिश्रमिक पाने का अधिकार है तो ऐसे में स्पष्ट अनुबंध के अभाव में भी साझेदार पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। कभी कभी फर्म कोई साझेदार जानबूझकर फर्म के व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक कार्यों को करने में अवहेलना करता है अथवा उन कार्यों को करने से इनकार करता है। उन कार्यों को किसी अन्य साझेदार को करना पड़ता है, तब ऐसे अतिरिक्त कार्य को करने वाले साझेदार को पारिश्रमिक के बदले उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार को फर्म में लाभ होने पर उसमें अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। लाभ का यह भाग साझेदार समझौते द्वारा निर्धारित अनुपात में दिया जाएगा। यदि समझौता नहीं है तो प्रत्येक साझेदार को लाभ बराबर लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। यदि साझेदारी अनुबंध या साझेदारी संलेख में कोई व्यवस्था नहीं है तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता। पूंजी पर ब्याज का भुगतान फर्म के लाभों में से ही किया जा सकता है। अगर फर्म को हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अग्रिम राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। या कभी कभी साझेदार अपनी पूंजी के अलावा अतिरिक्त धनराशि फर्म में लगाते हैं, जैसे ऋण हम जिसे कहते हैं। ऐसे में ऐसा साझेदार उस अतिरिक्त राशि पर 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि फर्म में लाभ न हो तो इस ब्याज का भुगतान पूंजी में से भी किया जा सकता है। यह ब्याज तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका भुगतान नहीं किया जाता, किंतु पूंजी पर ब्याज का भुगतान फर्म के विघटन तक ही चढ़ता रहता है, मतलब उस पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है। फिर है फर्म से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। किसी साझेदार द्वारा
किसी परिस्थिति में भुगतान करने या दायित्व स्वीकार करने पर उसे फर्म से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होता है। जैसे व्यापार के साधारण या उचित संचालन की दशा में या संकट काल में फर्म को हानि से बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य करने पर जो साधारण बुद्धि का व्यक्ति वैसी परिस्थिति में अपने लिए करता। किंतु यदि कोई साझेदार जानबूझकर फर्म के व्यापार संचालन में लापरवाही करता है तो वह ऐसी दशा में व्यापार में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करेगा, मतलब वो साझेदार स्वयं करेगा ऐसी परिस्थिति में। फिर है फर्म की संपत्ति में बराबर हित रखने का अधिकार। फर्म के धन से फर्म की संपत्ति खरीदी जा सकती है, अतः फर्म की संपत्ति पर प्रत्येक साझेदार का किसी विशेष ठहराव के अभाव में बराबर अधिकार रहता है। यदि साझेदारी संलेख में कोई ठहराव नहीं किया गया है तो फर्म की जो संपत्ति है विघटन के समय उस पर सभी साझेदारों का बराबर अधिकार होगा। वे फर्म की संपत्ति को फर्म के कार्यों में ही प्रयोग कर सकते हैं, फर्म की संपत्ति को व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। नेक्स्ट है फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार सामान्यतः फर्म का एजेंट होता है, अतः किसी अन्यथा अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार को फर्म के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है। कोई भी साझेदार जब फर्म के सामान्य व्यवसाय को सामान्य रूप से चलाने के लिए कोई कार्य करता है तो वह अपने कार्य से फर्म को बाध्य करता है। इस प्रकार उसे फर्म के एजेंट के अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर है संकट काल में अधिकार। प्रत्येक साझेदार को संकट के समय फर्म को क्षति से बचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य करने का अधिकार होता है जो कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उन परिस्थितियों में कर सकता है। नेक्स्ट है नए साझेदार के प्रवेश को रोकने का अधिकार। किसी स्पष्ट अनुबंध के अभाव में सभी साझेदारों की सहमति के बिना नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता, अतः ऐसी स्थिति में वो नए साझेदार के यदि कोई साझेदार सहमत नहीं है तो वो नए साझेदार के प्रवेश को रोक सकता है। नेक्स्ट है प्रवेश के पूर्व के उत्तरदायित्व को अस्वीकार करने का अधिकार। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार फर्म में अपने प्रवेश के पूर्व के दायित्वों को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट है अवकाश लेने का अधिकार। कोई भी साझेदार किसी भी तरीके से फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, जैसे यदि सभी साझेदार सहमत हो जाएं तब, या साझेदारों के बीच किसी स्पष्ट ठहराव के आधार पर। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो अन्य सभी साझेदारों को लिखित में अवकाश ग्रहण करने की सूचना देकर। नेक्स्ट है नहीं निकाले जाने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को फर्म में बने रहने का अधिकार होता है। शेष सभी साझेदार मिलकर भी किसी एक साझेदार को फर्म से नहीं निकाल सकते जब तक कि इस संबंध में कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी व्यापार करने का अधिकार। किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार को फर्म छोड़ने के बाद फर्म से मिलता जुलता या प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यवसाय करने का अधिकार होता है, किंतु वह किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में फर्म के नाम का उपयोग नहीं कर सकता, फर्म के ग्राहकों को नहीं तोड़ सकता, फर्म का व्यवसाय करने का प्रदर्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने के बाद संपत्ति तथा लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। एक साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद फर्म की संपत्ति में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त फर्म में जमा कोषों में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि अवकाश प्राप्त करने वाला साझेदार अपनी पूंजी फर्म में बनाए रखता है तो उसे आपसी ठहराव के अनुसार फर्म में लाभों में हिस्सा प्राप्त करने, उस पूंजी पर कम से कम 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है फर्म को विघटित करने का अधिकार। यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो फर्म का कोई भी साझेदार फर्म का विघटन कर सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व उसे साझेदार को अन्य सभी साझेदारों को अपने इस इरादे की लिखित सूचना देनी पड़ती है। तो ये हमने पढ़े फर्म साझेदारों के संबंध और संबंध के अंदर साझेदारों के अधिकार।